अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। आज हम लोग बात करेंगे दर्द गुर्दा के टॉपिक के बारे में। दर्द गुर्दा जो है वो क्यों होती है, तो मैं यहाँ पर बात करूंगी ऐसा गुर्दे का दर्द जिसके अंदर गुर्दे में किसी किस्म की कोई अगर कैलकुली नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है वो गुर्दे में पत्थरी वगैरह नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका रीजन जो है वो सिर्फ रिया है और गैसेस है। तो ऐसा दर्द गुर्दा जो कि दर्द गुर्दा री ही होता है, यानी गैसेस के पैदा होने की वजह से और उसके इज्तिमा की वजह से और फिर उसके खारिज ना होने की वजह से जो गुर्दों के अंदर तकलीफ होती है, उसकी क्या रीजन होती है, उसकी क्या सिम्टम्स होती है और हम इसको हर्बल तरीका इलाज से किस तरह से क्योर कर सकते हैं। ऐसे मरीज के अंदर बाज़-औक़ात क्या होता है कि लोग वक्ती तौर पर कोई सा भी पेन किलर लेकर उस वक्त में दर्द को अफाका हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब फिर ये दर्द उनको होता है तो पहले से ज्यादा मजीद शिद्दत के साथ होता है। मरीज दर्द के साथ जो है वो लोटपोट होने लग जाता है, उसको मतली और क्या किसी कैफियत होती है, उसके यूरिन का कलर जो है वो रेड रेड सा होता है। इसके अलावा उसका जो है वो खाना खाने को दिल नहीं करता, जी जो है वो उसका मतलाता है और गुर्दे के मकाम के ऊपर जो है वो बोझ और दर्द का एहसास और कभी वहां पर दर्द जो है वो रुका हुआ महसूस होता है और किसी वक्त जो है वो दर्द उसको चलता हुआ महसूस होता है, जो कि उसकी कमर, उसकी टांगों, उसकी कंजरानों और पांव तक भी जो है वो दर्द की उसकी टिस्सें वगैरह जो है वो जा रही होती हैं। तो ऐसे लोगों की अलामात ये होती हैं, वजह क्या बनती है, बहुत ज़्यादा जो है वो बादी चीज़ों का खाने के अंदर इस्तेमाल करना या जो है वो पानी वगैरह का भी इस्तेमाल कम हो जाना या गैसेस का इस्तेमाल और उनका इखराज जो है वो बंद हो जाना, ये दर्द गुर्दा की वजह बन सकती है। अब इसके लिए मैं एक बहुत आसान चीज़ आप लोगों को बताऊं और इतना मुजरब ये एक चीज़ है कि आप लोग ये मरीज को देने के बाद टाइम नोट कर लीजिए और देखिए उसका दर्द ऐसे चुटकियों के अंदर जो है वो गायब हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जिसको भी बताया और जिसने भी इस्तेमाल किया वो कभी भी जो है वो मायूस नहीं हुआ। तो ऐसा दर्द गुर्दा जो कि दर्द गुर्दा री हो, उसके लिए आप लोग नोट कर लीजिए। घरों के अंदर बड़ी इजीली आपके पास ये अजवाइन अवेलेबल होती है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि ऐसा मरीज अगर है तो उसके लिए आपने तकरीबन जो है वो चौथाई चम्मच से भी कम या 4 से 5 चुटकियां लगा लीजिए, थोड़ी बड़ी बड़ी। वो आपने तकरीबन 2 कप पानी के अंदर डालकर आपने हल्की आंच पर बनाना है। उसके बाद जो आपने मरीज को शहद या शक्कर वगैरह डालकर उसको इस्तेमाल करवा देना है, ठीक है। चाहे तो इसके अंदर पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पुदीना मौजूद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप लोग सिर्फ जो है वो उसको अजवाइन का कहा दें और टाइम नोट कर लें। आप लोग मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। मज़ीद मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके लिए एक नुस्खा है वो भी शेयर कर देती हूँ, चाहे तो आप लोग वो भी मरीजों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसके अंदर जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने शामिल करने हैं। उसके अंदर नंबर 1 पर अजवाइन है, नंबर 2 पर उसके अंदर राई है, नंबर 3 पे तेजपात है और नंबर 4 पर पुदीना है। ये 4 चीजें हैं जो कि इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। उनको 2-2 जो है वो माशा ले लीजिए, तोला ले लीजिए या फिर जो है आप लोग 1-1 तोला ले लीजिए। जितनी भी मिकदार के अंदर लेना चाहें तो इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेकर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए और ये मरीज को इस्तेमाल करवाइए। इंशाल्लाह जो दर्द गुर्दा है जो जिसका सबब जो है वो रिया की ज़्यादती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।